इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और इससे पहले 2 रुपए पर केजी रेट बढ़ाए गए थे। वाहन चालकों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। आज से सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत है 80.09 रुपए और वहीं पर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो ये है 88.70 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। 2 दिनों के अंदर ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि इससे पहले 15 मई को भी दाम 2 रुपए बढ़ाए गए थे और इसके विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। साथ ही दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन इसको लेकर किया था। तो लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 15 मई की अगर हम बात करें तो 2 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं उनकी जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए गए, जिसके बाद सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी की गई है। पर फिर से आम जनता को महंगाई की मार पड़ी है। फिर से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, 1 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं और इस समय यदि ताज़ा रेट आपको दिखा दूं तो 80.09 इस समय सीएनजी का रेट हो गया है, जो कि पिछले 2 दिन पहले भी 2 रुपये दाम बढ़ाया गया था और इसके बाद फिर से 1 रुपये अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो वैश्विक संकट चल रहा है, वैश्विक संकट की वजह से ही सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कितना दाम बढ़ाया गया है? 3 रुपये 3 रुपये। ये 3 रुपये मतलब कि 2 रुपये आज और 1 रुपये पहले। 1 रुपये आज बढ़े हैं, परसों 2 रुपये बढ़े थे। परसों 2 रुपये बढ़े थे। ये दाम में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। सीएनजी के दामों में फिर से एक बार बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर यदि कहा जाए कि आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पड़ा है, जिसकी मार यहाँ लोगों के ऊपर पड़ी है। ये सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है जी। 1 रुपये बढ़ाया गया है। जी। महंगाई की मार आपके ऊपर? हाँ, महंगाई तो है ही, लेकिन परेशानी की वजह से हुई है महंगाई। जो वैश्विक संकट है, हाँ संकट है, उसी की वजह से हुई है। तो जेब पे तो भारी पड़ा। हाँ, जेब पे तो असर पड़ेगा ही, महंगाई तो है ही। महंगाई तो है ही। जी जी, दाम बढ़ने की वजह से आम जनता को यहाँ कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इसका असर तो सीधे पड़ता ही है और इससे कहीं लोगों को के जेब के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ता है। ये बताओ, सीएनजी के दामों में फिर से एक बार बढ़ोतरी कर दी गई है, 1 रुपये दाम बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। ये तो बहुत मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कमाई इनकम कुछ है नहीं और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, गलत है मेरे हिसाब से, गलत। जेब पे असर पड़ गया बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। जेब पे असर सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि आम जनता के जेब पर इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। लोग यहाँ पर कहीं जिस तरीके से रेट बढ़ाया गया, जिस तरीके से बढ़ाया गया, क्यों सीएनजी का दाम फिर से बढ़ा दिया गया? हाँ जी, 2 रुपये बढ़ा दिया गया तो परेशानी बढ़ गई। परेशानी तो बढ़ेगी, काम बढ़ता नहीं, रेट बढ़ते रहते हैं। काम की ऐसी मारा है, ऑल ओवर में लोग परेशान हैं। ये कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि आम जनता के लिए, और ये 2 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दामों की बढ़ोतरी की गई है। कैमरामैन राहुल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सिर्फ सीएनजी ही नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी और जिसका सीधा असर जो है अब आम लोगों की जेब पर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2 दिन पहले ही 15 मई को जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, सीएनजी के दाम बढ़े थे। अब एक बार फिर से ये महंगाई की मार जो है आम पब्लिक पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। आज फिर 48 घंटे में माने तो सीएनजी के दामों में फिर से जो बढ़ोतरी है वो हो गई है। 1 रुपये जो है वो सीएनजी में बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगर 1 लीटर आपको सीएनजी लेनी है तो उसके लिए 80 रुपये 9 पैसे आपको देने होंगे। इस वक्त हम एक सीएनजी पंप पर ही मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा देते हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो सीएनजी डलवाने पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि 1 रुपये फिर से बढ़ गए, इसका असर पड़ रहा है? 1 रुपया बढ़ गया जी।
48 घंटे में फिर से बढ़ गया। 1 रुपये 48 घंटे में फिर बढ़ गया। तो बहुत पड़ता है इससे? बहुत पड़ता है। अच्छा, परेशानी तो होती है। परेशानी तो होती है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो काम भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग यहाँ पहुँचते हैं। सर ये बताइए, 1 रुपये फिर से बढ़ गए? अभी पता ही लगा है जस्ट, मगर ये पता नहीं न्यूज़ वाले किस चीज़ के ले कह रहे हैं। ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं, पेट्रोल भी बढ़ा है शायद में भी। 2 दिन पहले 2 रुपये बढ़े थे सीएनजी पे, अब 1 तो कोई खास इफेक्ट पड़ा नहीं है। अच्छा, भाई टाइमली सर्विसिंग तो मिलती रहनी चाहिए ना। अगर ठीक है। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं वो ठीक है? तो मोदी जी के साथ ही है। अच्छा, जो मोदी जी कह रहे हैं ठीक। बढ़ रहा है तो कॉस्ट निकली करना तो कस्टमर ही सही है ना। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको अब 1 लीटर सीएनजी चाहिए तो ये भी दिखा देते हैं। 80 रुपये 9 पैसे जो है उसमें आपको सीएनजी 1 रुपये मिलेगी। और भी लोगों से पूछ लेते हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, असर पड़ता है इस चीज़ का? बिल्कुल पड़ता है सर, क्यों नहीं पड़ेगा गरीबों पे। पहले 2 रुपये बढ़े थे 15 मई को, अब फिर से जो है 1 रुपये बढ़ गया। 48 घंटे में मानो 3 रुपये बढ़ गए हैं अब तक। फ़र्क तो पड़ेगा ना सर, हम जैसे गरीबों पे बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क। बाकी भाई जिससे बात कर लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है? सर जी हाँ पड़ता है, पेट्रोल पे भी डीजल पे भी 2-3 रुपये बढ़ गए। महंगाई बढ़ेगी। हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल फ़र्क जाहिर सी बात है कि पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। 1 रुपये फिर से बढ़ गए हैं सीएनजी पे, कितना असर पड़ता है? अरे बहुत पड़ता है साहब, पूरा दिन टैक्सी चला रहे हैं, किस्तें नहीं निकल रही हैं। अच्छा, हाँ, वैसे भी काम है नहीं, ऊपर से ये बढ़ रहा है दिनों दिन। तो बिल्कुल जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। दरअसल अगर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर जो दाम बढ़ेंगे उसका असर सभी पर पड़ता है। जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है और सीधा सीधा जो आम पब्लिक है उसकी जेब पर ये बोझ पड़ता है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो सीएनजी डलवाने पहुँचे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं सीएनजी के, सर जो दाम बढ़े इससे असर पड़ रहा है कि 48 घंटे में फिर 1 रुपये बढ़ गया है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाकी अभी आगे आगे पता लगेगा जैसे भी चलता है। 1 रुपये आज बढ़ गए हैं। आज 1 और बढ़ गया, बात तो सर फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोझ पड़ता है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, क्योंकि अब रोज़ अगर 1 रुपये 77 रुपये कुछ पैसे था, आज 80 रुपये 9 पैसे हो रहा है, तो वैसे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो लोगों का भी मानना है कि इसका असर जो है सीधा सीधा उनकी जेब खर्च पर पड़ता है। और ना केवल अगर पेट्रोल, डीजल जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं और सीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो इससे तमाम चीज़ों पर सीधा असर पड़ता है। पिछले दिनों आपने भी जिक्र किया जिस तरह से दूध के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद सीएनजी की बढ़ोतरी हुई और अब 48 घंटे बाद ही मात्र 1 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और लोगों को ये भी अंदेशा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। जी बिल्कुल देवेश, दाम में तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर देखने को मिलेगा। जो बस है उसके किराए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऑटो और साथ ही साथ जो ओला, उबर जैसी कंपनियां हैं शायद उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि सीधा सीधा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल इसका असर पड़ता ही है सीधा। आपने देखा कल गिग वर्कर्स जो थे, जो जोमेटो, स्विगी इन पर जो है होम डिलीवरी करते हैं, उन्होंने हड़ताल की, मांग की गई उनकी तरफ से जो दाम है वो बढ़ाए जाने चाहिए। पर किलोमीटर के हिसाब से उनको जो मिलता है, क्योंकि वो होम डिलीवरी करते हैं, उसमें जो है इजाफा होने चाहिए। तो इसी तरह मान कर चलें कि अगर सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हर किसी सेक्टर पर जो है इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और भी लोगों से बात करेंगे क्या उनका कहना है इस दामों को लेकर। सर 1 रुपये आज फिर से बढ़ गए हैं सीएनजी में, 48 घंटे में 3 रुपये बढ़ चुके। 2 रुपये पहले बढ़े थे, आज फिर 1 रुपये तीसरे दिन। सर क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सल्यूशन हो तो प्रधानमंत्री निकालेंगे, इसका सल्यूशन तो आम आदमी क्या निकालेगा। अब आम आदमी का तो पिसना है हर जगह। कोई बिल पास अगर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है तो पिसना है। आज जिसमें देखा है तो आम आदमी पिस रहा है, इसमें बड़े बड़े लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा है। अब जो डेली व्यवस्था आदमी अपना, जैसे टैक्सी वाले अपना खर्चा चला रहे हैं, उनको 1-2 रुपये इनके सीएनजी पे बढ़ जाएंगे तो पैसेंजर में रेट मिल नहीं रहे उनको, क्या करेंगे वो। इधर से देखो या उधर से देखो, पिस आम आदमी रहा है।
समझ रहे हो सर? तो बिल्कुल लोगों का कहना यही है कि किसी भी देखो तो सीधा सीधा जो आम लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है, राष्ट्र हित में है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात है उनके चलते इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन जो टैक्सी चालक है, जिनका रोज़मर्रा का काम है, जो माल ढुलाई का काम करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये सीधा असर पड़ता है कि अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जो बोझ है वो बढ़ जाता है और इसका असर देखने को अगले दिनों में नज़र भी आएगा। जिस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो बढ़ा देता है, क्योंकि लगातार अब मानकर चला जा रहा है और जो लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई है उसमें और भी आगे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी देवेश, अब पिछले दिनों अगर दिल्ली की बात करें, जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और उसी दौरान जो ऑटो चालक हैं दिल्ली में, उनकी तरफ से मांग की गई थी कि पर किलोमीटर के हिसाब से 20 से 30 रुपए किराए में इजाफा किया जाए। अब इसका भी सीधा सीधा जो असर है जो आम लोग हैं उन पर ही दिखाई देगा, क्योंकि जहां पर वो 20 रुपए देते थे 1 किलोमीटर के हिसाब से, वहीं पर उन्हें 40 से 50 रुपए देना होगा। देखिए, आपने टैक्सी चालकों की बात की, जाहिर सी बात है उन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और दूसरी तरफ जो वर्कर जो काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि इजाफा होना चाहिए। जिस तरह से जो रेटों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो उनकी मांग भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं जायज़ है, क्योंकि उनको अपनी जेब से वो खर्च उठाना पड़ रहा है, तो सीधे सीधे असर पड़ता है। और इसी की मांग जो है वो की जा रही है कि भाई सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनके काम जिस तरह से चल रहा है उस पर भी सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में वो इजाफा होना चाहिए। टैक्सी चालक ही मांग कर चुके हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे जो है वो रख चुके हैं। दूसरी तरफ जो वर्कर हैं, गिग वर्कर्स, वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनके काम पर असर पड़ रहा है, उनकी जेब का जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनकी जो सैलरी है उस पर ध्यान देना चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि वो चलाते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो उसके हिसाब से जो है उसमें इजाफा होना चाहिए। और सीधा ये आम लोगों पर कहीं ना कहीं महंगाई का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में और ये बढ़ते हैं दाम, तो सीधा सीधा आम लोगों की जेब पर जो खर्चा है वो पड़ेगा और इसका असर देखने को मिलने भी लग गया है। जिस तरह से टैक्सी चालक, गिग वर्कर्स हड़ताल पर गए और अपनी मांग को लेकर सरकार से मिले हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं परेशानी खड़ा कर सकता है। उन लोगों के लिए भी जो कि होम डिलीवरी के लिए चीज़ें मंगवाते हैं, तो अब ऐसे में उन लोगों पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। जिस तरह सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि सीएनजी के दाम देखें तो पिछले 3 दिनों के अंदर जो है 3 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है और मानकर ये चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है। जिस तरह से जो स्थिति है, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसको मानकर यही चला जा रहा है। जी बिल्कुल देवेश, अब लगातार सीएनजी की कीमतों की बात करें तो पिछले दिनों ही 2 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आज की बात करें तो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीएनजी की कीमतों में और भी इजाफा देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है और इसका सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो चालक जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि अब पर किलोमीटर के हिसाब से जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर ले या फिर गिग वर्कर्स की बात कर ले, तो सबकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि अब उनके किराए में बढ़ोतरी की जाए। हम अपील ये करना चाहते हैं कि जैसे सीएनजी की भी रेट बढ़े तो इसका मतलब हमारा भी तो रेट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी इतना होना भी तो चाहिए। आप बताओ हम जाके किससे कहें? सरकार से अपील यही करना चाहेंगे कि ये हमारे सीएनजी के रेट बढ़े हुए हैं तो हमारा भी तो कुछ बढ़ना चाहिए। अभी हम कस्टमर से 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे तो कस्टमर बोलता है कि हम पिछली बार इतनी रेट में जा रहे हैं, हम इतनी रेट में जाएंगे, हम दूसरी रेट में क्यों जाएंगे? हर आदमी को जो है परेशानी है और दिक्कत है और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो है सीएनजी का जो दिन ब दिन प्रतिदिन रेट जो बढ़ रहा है, इससे जो है हमारी जो दिनचर्या है रोज़मर्रा की, उस पर भी काफ़ी दिक्कत आएगी। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि हर आम आदमी की जो है ज़रूरत पूरी हो सके। इससे हम लोग को सर बहुत फ़र्क पड़ा। एक तो महंगाई बढ़ गया, दूसरी बात काम धंधे है नहीं और सिंगल सवारी हम लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उसके लिए
वो सब चल गया ना। बाइक की स्कूटी सिंगल सवारी मिलता है, काम धंधा नहीं है, महंगाई बढ़ता जा रहा। हम लोगों को 500 की दिहाड़ी पुराना बहुत मुश्किल हो जाता है 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी। महंगाई की मार एक बार फिर से दिल्ली के लोगों पर पड़ी है। सीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा किया गया और सीधा सीधा ये जो लोग सीएनजी यूज़ करते हैं उन पर कहीं ना कहीं असर दिखाता है। सीएनजी पंप पर ही इस वक्त हम मौजूद है। सर, जो इजाफा है, फिर से 1 रुपए का इजाफा हुआ है पिछले 48 घंटे में, किस तरह से आप देख रहे हैं सीएनजी के? देखिए, आम जनता को जीना दुश्वार कर रखा है सरकार ने। ये सरकार बिल्कुल फ्लियोर हो रहा है। अब सरकार कहता है कभी कि डीजल कम यूज करो, पेट्रोल कम करो। जो सत्ता में लोग हैं उनको चाहिए कि सत्ताधारी ही जब यूज करते हैं पूरे कार काफिला के साथ, तो आम जनता के बचाने से क्या होगा? आम जनता पे तो सारा बोझ पड़ा हुआ है। आदमी क्या करेगा? देखिए, 3 रुपये आज ये सीएनजी का रेट बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है 2 रुपये पहले और आज 1 रुपये। जी जी जी। तो आम जनता तो त्राहिमाम कर रही है। तो सरकार को फेलियोर ही समझिए इसमें। हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, क्या नीति है। यहाँ तो आम जनता के लिए जो है सो कुछ भी नहीं हो रहा है। आम जनता के ऊपर बोझ पे बोझ दिए जा रहा है सरकार। जी, तो बिल्कुल जो इजाफा हुआ है, अब अगर आप सीएनजी लेने पहुँचेंगे तो 80 रुपये 9 पैसे जो है वो आपको पर लीटर के हिसाब से जो सीएनजी है वो मिलेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, 1 रुपये का इजाफा आज फिर हो गया है सीएनजी में, कितना असर पड़ता है इसका? डेली हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, मिनिमम 100 किलोमीटर चलते हैं, तो अब समझ लिए डेली पर डे का कम से कम 20 से 25 रुपये इफेक्ट हो गया पर किलो। तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही इस पर। मान लिया आपका कोई भी ट्रेवलिंग महंगा होगा या आपका लगेज महंगा होगा तो पूरा किराया पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। जब किराया बढ़ेगा तो हर एक चीज़ पर इफेक्ट पड़ना ही है, उस चीज़ का इफेक्ट तो है ही। पिछले 48 घंटे में फिर से बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपये बढ़े और आज 1 रुपये बढ़ गया है। तो इफेक्ट तो हो ही रहा है। सब जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा इफेक्टेड है। जिनके पास पैसा है उन्हें तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। मिनिस्टर लोग क्या ये 2 दिन चलाएंगे, फिर अगली बार अपने पूरी काफिला तैयार कर लेंगे, तो इनको तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। वो जनता का पैसा है, वो मज़े ले रहे हैं। तो इससे पहले भी जब क्रूड ऑयल सस्ती थी तो ये अच्छे प्राइस में बेच रहे थे, तो उसका जनता को फ़ायदा देना चाहिए। अभी इनको इस जैसे सिचुएशन है इसमें तो दे ही नहीं रहे। ये जो हो रहा है हम लोग तो चलो, लेकिन मजदूर जो लेबर है जो दिहाड़ी में कमा रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। और हम लोग अभी तो फिलहाल क्रिकेट खेल के आए हैं और रही बात क्या कह सकते हैं हम। असर पड़ता है 1-1 रुपये बढ़ के? असर तो बहुत चीज़ पड़ता है, लेकिन इंसान कह के भी क्या कर सकता है। आगे से ही रेट बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें देश के साथ हो रही है, तो इसमें हम क्या करें। रेट बढ़ने पे तो परेशानी होती है? जी सर, रेट बढ़ने तो परेशानी होती ही है। अब कोई भी अब जनरली क्या होता है कि अब डेली बढ़ता जा रहा है और इस समय जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं कि डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, और तो उसी को देखते हुए समस्याएं हो रही हैं सभी को। तो ये जेब पे असर पड़ता ही है भाई। हाँ, पड़ता है। तो बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जिस तरह से दाम बढ़े हैं पिछले 48 घंटे में, पहले 15 मई को 2 रुपये बढ़ाए गए और आज फिर से 1 रुपये का इजाफा हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो जनता है उसकी जेब पर असर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ